cardiovascular system. ठीक है, we are talking about different conditions. Today a very important topic we will discuss. ठीक है जी, लेके a middle age male brought to the emergency after RTA, road traffic accident, on examination the patient looked pale, having weak pulses, weak radial pulse. The pulse we take in the upper limb is called a radial pulse, क्योंकि ये radius bone के साथ है. Radial pulse in BP, blood pressure measured, which was 80/50. Auscultation shows abnormal heart sound and JVP stand for jugular venous pressure is raised. Most likely diagnosis. ठीक है जी, इसकी डायग्नोसिस बतानी है. मिडिल एज मेल ब्रॉट टू द इमरजेंसी, ये हमेशा सर्जिकल या मेडिकल इमरजेंसी होती है. ठीक है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है, उसमें कोई बंदा बैडली जनाब चेस्ट पे लगा है. ठीक है, उसके बाद पेशेंट पेल नजर आ रहा था और वीक रेडियल पल्स थी, मतलब इसकी पल्स हमने चेक की तो वो बहुत क्या है, वीक है. वजह यह है कि उसका बीपी बहुत क्या है, कम है. इसका मतलब इस गिवन पेशेंट के अंदर जो पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, फर्स्ट इज ब्लड प्रेशर इज वेरी लो, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेंशन. पेशेंट इज हैविंग हाइपोटेंशन. दूसरी बात, ऑस्कल्टेशन पे क्या है, एबनॉर्मल हार्ट साउंड, मरमर्स, इसको क्या कहते हैं, मफल्ड हार्ट साउंड. मफल्ड स्टैंड फॉर एबनॉर्मल. मफल्ड हार्ट साउंड, या वो बता सकते हैं मरमर्स. ऐसा ना हो कि वो यहाँ पे लिखे कि ऑस्कल्टेशन शोज मफल्ड हार्ट साउंड, तो मफल्ड इज द नॉर्म, एबनॉर्मल. ठीक है, एबनॉर्मल. साथ में जेवीपी क्या है, रेज है. व्हाट इज जेवीपी, जुगुलर वीनस प्रेशर. यहाँ पे जुगुलर वेन है. राइट साइड हार्ट फेलियर में जुगुलर वीनस प्रेशर क्या होता है, रेज होता है. हम किस वेन के अंदर मेजर करते हैं, बस इंटरनल जुगुलर वेन में. किस में, इंटरनल जुगुलर वेन. अब ऐसा केस ट्रोमा के बाद जो पेशेंट के अंदर कितनी चीजें आ जाए, 3 बताए, हाइपोटेंशन, मफल्ड हार्ट साउंड एंड रेज जेवीपी. इन 3 चीजों को कंबाइंडली कहते हैं बेक्स ट्राइएड. इसको हम क्या कहते हैं, बेक्स ट्राइएड. ट्राइएड इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स. और जिस पेशेंट में क्या चीज आ जाए, बेक्स ट्राइएड, उसको कहते हैं कार्डियक टेम्पोनाट. ये कार्डियक टेम्पोनाट पेशेंट है. ठीक है ना. So cardiac tamponade is also very important in the exam, so remember it, that is cardiac tamponade. So cardiac tamponade is an emergency which is characterized by muffled heart sound, raised JVP and hypotension. ठीक है जी, ये होता है जनाब कौन सा कंडीशन, cardiac tamponade. Cardiac tamponade के लिए causes, how it occur and what are the causes of cardiac tamponade. अभी तो मैंने आप लोगों को लिखा है, फर्स्ट वन इज चेस्ट ट्रोमा. किस वजह से हो सकता है, चेस्ट ट्रोमा. पोस्ट एमआई, व्हाट इज पोस्ट एमआई, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बाद भी हो सकती है. मतलब जिन लोगों को हार्ट अटैक हुआ है और वो फिर ठीक भी हुआ है, कुछ वक्त के बाद उसको कार्डियक टेम्पोनाट हो सकती है पोस्ट एमआई कॉम्प्लिकेशन के तौर पे. और आखिर में लिखे सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में लव टू आस्क इज पेरिकार्डियल इफ्यूजन. किस में होता है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन. accumulation of excess fluid in a pericardial cavity, इसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल इफ्यूजन कहते हैं.
हार्ट किस कैविटी में पड़ा है? पेरिकार्डियल कैविटी में। उस कैविटी के अंदर अगर फ्लूइड एक्सेस आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल इफ्यूजन। अब सुन लें, इसको थोड़ा सा और भी आसान बनाते हैं। हाउ मेनी चेम्बर्स इन द हार्ट? 4। ठीक है, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, फिर क्या है? राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ऐसा है ना? ये आप लोगों से अब मैं पूछूंगा यहाँ पे कौन सा वाल है? ट्राइकस्पिड वाल, यहाँ पे पल्मोनरी वाल, माइट्रल वाल एंड एओर्टिक वाल, ऐसा है ना? अब इधर फोकस करने की जरूरत है। ये हार्ट जिस कैविटी में पड़ा है, ये बाहर वाले, ये कैविटी, इस कैविटी का नाम क्या है? पेरिकार्डियल कैविटी। अगर पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर, इधर देखिए, राइट एट्रियम में ऊपर से कौन सा वेसल आ रहा है? सुपीरियर वीना केवा, और नीचे से इंफीरियर वीना केवा आता है, ऐसा है ना? अब इधर सुन ले, हाँ लिखना नहीं है। अगर मैसिव फ्लूइड बिल्ड हो जाए बहुत ज्यादा, तो व्हेन द फ्लूइड इज बिल्ड आउटसाइड द हार्ट इन अ कैविटी, इट विल कंप्रेस द हार्ट फ्रॉम आउटसाइड। ये हार्ट को क्या करेगी? कंप्रेस। तो जब फ्लूइड प्रेशर लगाएगी तो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो साइज है वो छोटा हो जाएगा कि बड़ा? छोटा हो जाएगा। इधर देखे, ये इतना हो जाएगा। जब ये छोटा होगा तो उसमें ब्लड की फिलिंग क्या होगी? कम। तो ब्लड की इजेक्शन भी कम, इसलिए इन लोगों में हाइपोटेंशन होता है। नंबर 1 पॉइंट, हाइपोटेंशन इज ड्यू टू रिड्यूस इजेक्शन। इजेक्शन है ब्लड की, वो क्या हो चुकी है? कम। दूसरी बात, ये जो वाल्व है ये नॉर्मल होंगे कि एबनॉर्मली ओपन होंगे? तो वाल्व की क्लोजिंग ओपनिंग एबनॉर्मल होगी, इसलिए मफल्ड हार्ट साउंड आता है। क्लियर है? दूसरी बात, जब ये हार्ट कंप्रेस हो जाए दोनों साइड से, तो ये दोनों वेंट्रिकल छोटे रह गए, तो फिर इन एट्रिया से ब्लड लेगा? नहीं लेगा। लेगा भी तो बहुत ज्यादा कम लेगा। तो ज्यादा ब्लड किस में रहेगा? एट्रियाज में। और राइट एट्रियम किससे ब्लड ले रहे हैं? सुपीरियर वीना केवा, तो उस पर बैक प्रेशर जाएगी कि नहीं? और सुपीरियर वीना केवा पे प्रेशर जाने के बाद कौन सी चीज पे जाएगी? जुगुलर वेन पे, तो उस पर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। तो व्हेन द पर्सन हैव हाइपोटेंशन, मफल हार्ट साउंड एंड raised JVP, these three things combinedly is called a Baxter-8 and it is a diagnostic of cardiac tamponade. क्लियर है? ये बहुत इंपोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन है। ठीक है जी। ट्रीटमेंट लेके कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक टेम्पोनाड? जी कौन सा? खैर इसके अंदर क्लिनिकल है कुछ चीजें, वो पढ़ा रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना? इसमें कुछ क्लिनिकल ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ये कार्डियक टेम्पोनाड का पेशेंट है। अब इसमें लेके जनाब फॉर एग्जाम्पल ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं? ट्रीटमेंट डिपेंड अपॉन द कास्ट। ये किस पे डिपेंड करता है? कास्ट पे। तो डिपेंड अपॉन द कास्ट, ये कास्ट पे डिपेंड करता है। डिपेंड अपॉन दी कास्ट, ये कास्ट पे डिपेंड करता है कि भाई कार्डियक टेम्पोनाड की कास्ट क्या है। ट्रोमा है, पहले उसको देखते हैं। एमआई का पेशेंट है, उसकी मैनेजमेंट करते। और अगर क्या है? पेरिकार्डियल इफ्यूजन है, तो इफ्यूजन के अंदर एक्सेस क्या होता है? फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड को हम बाहर निकालते हैं। Taking the fluid from pericardial cavity, that is called pericardiocentesis. इस टेक्निक का नाम क्या है? पेरिकार्डियोसेंथेसिस। Pericardiocentesis is a technique, is a procedure in which the needle is inserted into pericardial cavity and we can remove the excess fluid. तो अगर excess fluid हम remove करेंगे तो हार्ट पे कंप्रेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो फिर हार्ट डायलेट हो जाएगा और इसमें सही ब्लड आएगा और रिजेक्शन भी सही हो जाएगा। इसको डीकम्प्रेशन टेक्निक भी कहते हैं। इसका कहते हैं डीकम्प्रेशन, क्योंकि ये हार्ट को डीकम्प्रेस करेगा। जो कंप्रेस हार्ट है वो वापस क्या हो जाएगा? डीकम्प्रेस हो जाएगा। ओके, मुझे आप लोग ये बताएं, हार्ट के अंदर रिपीटेडली कंट्रैक्शन भी होता है और रिलैक्सेशन भी होता है। कंट्रैक्शन फेज ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन फेज ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड डायस्टोल। ये याद रखें, एक सिस्टोल है और एक डायस्टोल है। आप लोग मुझे ये बताएं, अगर अब उसमें ये चीजें नहीं है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि कार्डियक टेम्पोनाड पेशेंट है, उसमें हार्ट फेलियर हो सकता है कि नहीं? हार्ट फेलियर हमने पढ़ा था ना, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर एंड राइट साइड हार्ट फेलियर। अब मजीद हार्ट फेलियर के दो टाइप्स है, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर एंड डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। देखे, फॉर अ गुड सिस्टोल, सिस्टोल में कंट्रैक्शन होकर ब्लड निकलती है, लेकिन डायस्टोल में हार्ट रिलैक्स होकर उसमें ब्लड फिल होती है। फॉर अ गुड सिस्टोल देयर विल बी अ गुड डायस्टोल, क्योंकि डायस्टोल के बगैर सिस्टोल का कोई फायदा नहीं है। तो इंपोर्टेंट इज डायस्टोल, देन गो फॉर सिस्टोल। अब इधर एमसीक्यू सुन ले, अगर कार्डियक टेम्पोनाड है और बाय से हार्ट क्या हुआ है? कंप्रेस हुआ है, तो हार्ट की ल्यूमेन है मसूद भाई, ये नैरो है कि वाइडर है? नैरो है। तो हार्ट कंट्रैक्ट नहीं कर पाता कि वो रिलैक्स नहीं कर पाता? शाबाश, रिलैक्स नहीं कर पाता।
क्योंकि इसके बाहर क्या है, फ्लूइड है, और फ्लूइड उसको बाहर रिलैक्स होने नहीं देते, तो उसका डायस्टोल खराब है कि इसका सिस्टोल, इसलिए कार्डियक टेम्पोनार्ड कैन कॉज डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। ये एमसीक्यूज आप लोगों को आना चाहिए कि जो कार्डियक टेम्पोनार्ड है, कार्डियक टेम्पोनार्ड कैन कॉज व्हाट, आंसर इज डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। मैं फिर से एक दफा कहने लगा हूं, इधर देखे फोकस, ठीक है। यहाँ पे एक्सिस फ्लूइड है, और फ्लूइड ने हार्ट को बाहर से क्या किया है, प्रेस किया है, तो हार्ट की ल्यूमिन क्या हो चुकी है, कम। तो अगर ये कम है तो दोबारा रिलैक्स नहीं होगा, और रिलैक्सेशन इज कॉल्ड डायस्टोल। रिलैक्सेशन को हम क्या कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं। तो अगर हार्ट प्रॉपर्ली रिलैक्स नहीं होगा तो उसमें ब्लड नहीं आएगा, जब ब्लड नहीं आया जाए तो पंपिंग क्या होगी, कम, हार्ट फेलियर होगा। लेकिन इसमें हार्ट रिलैक्स नहीं कर पाता, इसलिए कार्डियक टेम्पोनार्ड में कौन सा फेलियर है, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर है। ठीक है जी, तो दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिमेंबर इट फॉर द एग्जाम। कोई क्वेश्चन है इसमें, नहीं? ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ। अब दो तीन चीजें हैं वो आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। इसकी फिजियोलॉजी के साथ ही इंटरनल मेडिसिन में पढ़ाता हूँ, ये फिजियो का भी टॉपिक है और इंटरनल मेडिसिन का भी ये टॉपिक है, क्योंकि मेडिसिन इज इनकम्प्लीट विदाउट फिजियोलॉजी। ठीक है, लेकिन एमसीक्यूज, S1 हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू, अब यहाँ पे एग्जामिनर दो चीजें बदलता है, प्रोड्यूस पूरे सारे एक जैसा होता है। S1 हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू, एक पॉइंट ये है, किस वजह से, ड्यू टू। या एग्जामिनर कहता है S1 हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग, कब। ठीक है, इसमें फर्क है। तो ड्यू टू और ड्यूरिंग इसमें बहुत फर्क है, इसको आप लोगों ने जानना है कि S1 हार्ट साउंड अगर वो ये पूछे ड्यू टू किस वजह से, तो लेके क्लोजर ऑफ एवी वाल्व, किस वजह से, क्लोजर ऑफ एवी वाल्व, प्योर फिजियोलॉजी है। ठीक है, दिस इज क्लोजर ऑफ एवी वाल्व, एवी मीन एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। ठीक है, अब अगर वो ये पूछे कि S1 हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस, हाँ जी, ड्यूरिंग, अगर बात किसकी की आ जाए, ड्यूरिंग की आ जाए, तो आप लोग लेके आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन, इसको क्या कहते हैं, आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन, आइसो वॉल्यूमेट्रिक, हाँ जी, कंट्रैक्शन। ठीक है, अब दोनों FCPS में भी बार बार आए हैं और ये क्वेश्चन में भी आते हैं, फिजियोलॉजी टेस्टिंग एमसीक्यूज है कि ड्यू टू क्या है और ड्यूरिंग क्या है, S1 हार्ट साउंड। अब देखे फिजियोलॉजी के मुताबिक हमेशा हार्ट साउंड तब आएंगे जब वाल्व की क्या होगी, क्लोजर होगी, क्लोजर ऑफ द वाल्व कैन प्रोड्यूस हो साउंड, वो साउंड प्रोड्यूस करती है। अब देखें हार्ट में कितने वाल्व है, बस 4। हम अगर सिंपल यहाँ पे बात करें, इधर देखें एमसीक्यूज में, दिस इज अ हार्ट, राइट एट्रियम, लेफ्ट, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे कौन सा वाल्व है, माइट्रल वाल्व, और यहाँ पे कौन सा, सॉरी, ट्राइकस्पिड वाल्व इज ऑन द राइट साइड, माइट्रल वाल्व ऑन दी लेफ्ट साइड। यहाँ पे पल्मोनरी वाल्व है और यहाँ पे एओर्टिक वाल्व है, ऐसा है कि नहीं? अब सब सुने हाँ एमसीक्यूज, कि अगर हम माइट्रल वाल्व और किसकी बात करें, ट्राइकस्पिड, दोनों को कंबाइंडली एवी वाल्व कहते हैं, दोनों को क्या कहते हैं, एवी। मैं यहाँ पे सिर्फ लिखता हूँ एवी वाल्व, तो एवी वाल्व इज इक्वल टू माइट्रल वाल्व प्लस ट्राइकस्पिड वाल्व, ऐसा है कि नहीं? दोनों वाल्व की, कौन कौन से, माइट्रल वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, दोनों को मिलाकर कौन से वाल्व होते हैं, एवी वाल्व। फिर आते हैं दूसरा, सेमिलूनर वाल्व, दूसरे वाल्व कौन से होते हैं, सेमिलूनर वाल्व। व्हाट इज मीनिंग बाय सेमी, हाफ, ल्यूनर मीन मून। ये जो दोनों वाल्व है एओर्टिक, पल्मोनरी, ये हाफ चांद, चांद की तरफ नजर आते हैं, इसलिए उसको नाम क्या है, सेमिलूनर। हाँ जी, सेमिलूनर वाल्व में पल्मोनरी वाल्व एंड एओर्टिक वाल्व आता है। क्लियर है? ये क्वेश्चन पहले क्लियर करें। ओके, अब देखें अगर हम यहाँ पे ये बात करें कि वाल्व की ओपनिंग से कभी भी साउंड प्रोड्यूस हो नहीं होती, हमेशा वाल्व की क्लोजर से प्रोड्यूस होती है। तो देखें, इफ दिस इज अ मेगा डायग्राम, और इस पे आप लोग वाल्व को देखें और इसकी साउंड को, बहुत आसान, ये कौन सा है, ट्राइकस्पिड है, ये माइट्रल वाल्व है। अब देखें राइट एट्रियम में जब ब्लड आता है, किस एट्रियम में, राइट, और लेफ्ट एट्रियम, तो ये फिर वेंट्रिकल्स को देगी ना। तो जब राइट एट्रियम ब्लड से भर जाए और ये भी भर जाए, तो उस वक्त ये दोनों वाल्व क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। ये क्या होते हैं, क्लोज। बात सुने एमसीक्यूज है, व्हेन
atrias are receiving the blood at that time AV valve are closed। लेकिन जब इसमें ब्लड ज्यादा आ जाए और ब्लड इसके अंदर भर जाए तो प्रेशर ये लगाएगी वाल्व पे कि नहीं, और उन प्रेशर से लेफ्ट साइड पे माइट्रल वाल्व ओपन होगा और राइट साइड पे ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होगा। बात समझ गए कि नहीं? और जब ये वाल्व ओपन होंगे तो हमारे पास ब्लड नीचे आना शुरू करेगा। जब ब्लड इधर आएगा सारा इधर, यहाँ पे कौन सा वाल्व है? एक्सीलेंट, एयोर्टिक वाल्व। यहाँ पे कौन सा है? पल्मोनरी। लिखना बिल्कुल नहीं है, तब समझोगे। इधर देखें, जब ब्लड इधर से इधर आना शुरू करेगा तो ये वाल्व ऑलरेडी क्या है? अभी क्लोज है कि नहीं? क्लोज है, क्योंकि ये ब्लड लेंगे तो ब्लड जब ये लेंगे ये रिलैक्स पड़ेंगे। क्या होंगे? रिलैक्स। ये ब्लड आ रहा है वेंट्रिकल में, तो दोनों वाल्व क्या है? ओपन है कि क्लोज है? ऊपर ओपन है और नीचे क्या है? क्लोज है। समझ रहे सब के नहीं? ओके। जब इससे ज्यादा ब्लड आ जाए नीचे तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि ब्लड कम हो गया। जब ब्लड कम हो गया ये खाली हो गए, तो फिर जब ये खाली हुआ प्रेशर डिक्रीज एट्रियल प्रेशर। कौन सा प्रेशर कम हो गया? एट्रियल प्रेशर कम हो गया, तो फिर ये दोनों वाल्व क्या हो जाएंगे? बंद। ये क्लोज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्लोज। और इन दोनों की क्लोजर से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसका नाम क्या है? S1 हर्ट साउंड है। S1 हर्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ AV वाल्व। क्लियर है? अब इधर MCQ सुन ले। अब ब्लड किधर गया है? वेंट्रिकल में है कि एट्रिया में? वेंट्रिकल में है। इसके दोनों ऊपर वाल क्या है और इसके आगे भी क्या है? तो ये वेंट्रिकल एज अ क्लोज चेम्बर काम कर रहे हैं कि नहीं? और इसमें जो वॉल्यूम है ब्लड का ये चेंज हो रहा है कि सेम है? सेम। इसको कहते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक, सेम वॉल्यूम। अब इसमें ये ब्लड आगे जाना है, आगे जाना है ना। अब सुन ले, तो ये क्या स्टार्ट करेगा? कंट्रैक्शन। तो ये जब ऊपर वाले दोनों वाल क्लोज हो गए तो वॉल्यूम सिमिलर रहा ना, उस फेस को आइसो वॉल्यूमेट्रिक, जिस पर वो क्या स्टार्ट करेगा? कंट्रैक्शन। तो उसी टाइम ऊपर वाले वाल क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। उससे S1 आता है ना। तो S1 प्रोड्यूस्ड ड्यू टू क्लोजर ऑफ AV वाल्व और इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। इसका मतलब ये है। ठीक है कि नहीं? इसका मतलब ये है। अब इधर देखिए, आगे जाते हैं थोड़ा ताकि और आसान हो जाए। ये दोनों वाल क्या हो गए? क्लोज। अब बारी है कि दोनों वाल क्या हो जाएंगे? तो ब्लड आगे जाएगी, तो फिर ये जब सारा ब्लड निकाल पाएंगे तो उसमें वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम। तो फिर ये दोनों वाल क्या हो जाएंगे? इसकी क्लोजर से जो साउंड प्रोड्यूस होगा दैट इज S2 हर्ट साउंड। ये कौन सा हर्ट साउंड है? S2। तो S2 हर्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व। अब इधर देखें, जब ये क्लोज हो गए, अब इसने सारा ब्लड दिया है, अब ये क्या हो जाएगा? रिलैक्स। बात समझ गए? कंट्रैक्शन में ब्लड निकलेगा, रिलैक्सेशन में ब्लड लेगा। देखे, इसने ब्लड निकाला है कंट्रैक्शन करके, जब पूरा ब्लड निकला दोबारा ब्लड लेने के लिए क्या हो जाएगा? रिलैक्स। ये दोनों वाल क्या है? क्लोज। और ये भी क्या है? क्लोज। तो आइसो वॉल्यूमेट्रिक क्या करेगा? रिलैक्सेशन। इसमें S2 हर्ट साउंड आता है। आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन में S1 हर्ट साउंड है और आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में क्या है? देयर इज S2 हर्ट साउंड। भाई ये लिख ले, इससे MCQ एक पक्का आता है। ठीक है? एक आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन है और एक आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन है। इस पे मेहनत करे, नहीं समझे फिर मुझसे कल पूछे। ठीक है? कोई इशू नहीं है। ओके। फिर इधर आप लोगों को एक और चीज पता होना चाहिए कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल एक हार्ट है, जिसका हार्ट देखे, दिस इज द हार्ट, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व है और यहाँ पे माइट्रल वाल्व है। अब सुन ले, यहाँ पे माइट्रल वाल्व है। कल मैंने आप लोगों को जो ऑनलाइन लेक्चर दिया था उसमें डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में वेंट्रिकल बियॉन्ड द लिमिट क्या हो जाते हैं? डायलेट हो जाते, एक्सीड डायलेट हो जाते। इधर देखे तो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ फेल हो जाता है। जब ये ज्यादा डायलेट हो जाए, सुन ले, जब ये डायलेट होंगे तो ये इन वाल को स्ट्रेच करेंगे कि नहीं? तो ये वाल ओपन हो जाएंगे कि क्लोज? ओपन। जब ये ओपन होंगे तो इधर से ब्लड का आना ज्यादा होगा कि कम? रशिंग ऑफ द ब्लड होगा। और जितना ज्यादा रश के साथ ब्लड आएगी और वो किसकी वाल को टकराएगी? वेंट्रिकल्स को। उससे अपना एक साउंड प्रोड्यूस होता है, उसको क्या कहते हैं? S3। तो S3 हर्ट साउंड वाल्व की क्लोजर से प्रोड्यूस होती है कि रशिंग ऑफ द ब्लड की वजह से? रशिंग ऑफ द ब्लड। यार इंसान, अब खेत में एक फॉर एग्जाम्पल इस तरह नदी है, उसमें पानी जा रहा है, पानी बह रहे हैं, पानी की जब उस नदी की किनारों से टकराती है उसका अपना एक साउंड होता है कि नहीं?
तो जब ब्लड की फ्लो हार्ट में क्या हो जाए ज्यादा और तेजी से वो ब्लड जाकर वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल को टकराए, उससे जो साउंड आएगा उसका नाम क्या है, S3 है। तो इसके नीचे लिखे रशिंग ऑफ ब्लड व्हेन स्ट्राइक टू वॉल ऑफ वेंट्रिकल। ये नॉर्मल होता है कि एबनॉर्मल, ये डिपेंड करता है। एथलीट है, एक्सरसाइज करने वाला बंदा है, वो दौड़ रहा है तो उसका हार्ट पंपिंग क्या होता है, तो उसको ब्लड रश के साथ आएगा। तो एथलीट में, एक्सरसाइजर वाले बंदे में S3 इज नॉर्मल, लेकिन डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में इज एबनॉर्मल। ये MCQ सुन ले। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में, ये आप लोगों के पास लेक्चर अवेलेबल है, इसमें ये क्या होता है, एबनॉर्मल होता है। फिर यहाँ पे देखिए MCQs, नेक्स्ट MCQ सुन ले। अगर ये हार्ट है, दिस इज हार्ट, ये एट्रियाज वेंट्रिकल्स है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास कौन सा वाल है, माइट्रल वाल है। ओके, ये राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम है, इसके दरमियान ये सेप्टम है, इसको एट्रियल सेप्टम कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, वेंट्रिकल सेप्टम कहेंगे। इस सेप्टम के ऊपर मसल्स होते हैं, मायोकार्डियम मसल्स होते हैं कि नहीं, दीज आर द मायोकार्डियम मसल ऑन द वेंट्रिकल सेप्टम। इधर फोकस करें, हाँ प्लीज। वाल्व का काम सिर्फ ये है कि एक डायरेक्शन में ब्लड को क्या करता है, अलो करता है। अगर किसी बंदे में ये सेप्टम की मसल की क्या हो जाए, हाइपरट्रोफी, साइज में क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो ब्लड का बाहर जाना ज्यादा होगा कि कम, कम। इसको कहते हैं मसल की क्या हो चुकी है, हाइपरट्रोफी, और इसने ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट किया है, और ये कार्डियोमायोपैथी है। पढ़ाए है ना उसमें, हाइपरट्रोपिक ऑब्स्ट्रक्टेड कार्डियोमायोपैथी। अब इधर देखिए, हाइपरट्रोफी की वजह से इस वेंट्रिकल का जो ल्यूमेन है वो नेरो बन गया है कि वाइड बन गया है, नेरो। तो ये जो ब्लड देगा नीचे, तो ये पूरा ब्लड ये फिल कर सकेगा नहीं, तो ये ब्लड पे ले नहीं सकेगा, आगे दे नहीं सकेगा, तो ये वापस एट्रिया को जाएगा कि नहीं। और ब्लड का वापस जाना नॉर्मल है कि एबनॉर्मल, इस वापस ब्लड जाने को रीगर्जिटेशन कहते हैं। और इस रीगर्जिटेटेड ब्लड के खिलाफ एट्रिया के सेल क्या करेंगे, कंट्रैक्ट, ताकि उसको फिर आगे पुश करे। उस कंट्रैक्शन से जो साउंड आता है उसको क्या कहते हैं, S4 हार्ट साउंड कहते हैं। यहाँ पे लेके S4 हार्ट साउंड, इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू व्हाट, आंसर इज एट्रियल contraction against what, very good, regurgitating blood या regurgitating blood। ये हमारे पास क्या है, S4 है। S4 कब नॉर्मल होता है, कभी भी नहीं, इट इज ऑलवेज पैथोलॉजिकल। ये हमेशा क्या है, पैथोलॉजिकल हार्ट साउंड है। और इसकी जो मोस्ट लाइकली कंडीशन है जिसमें हम S4 हार्ट साउंड सुनते हैं, दैट इज हुकम, हाइपरट्रोपिक ऑब्स्ट्रक्टेड कार्डियोमायोपैथी। ये इसके अंदर ज्यादा होता है। फिर से एक दफा सारे सुन ले, 1 मिनट देके। माइट्रल वाल्व एंड ट्राइकस्पिड वाल्व बोथ आर नोन एज AV वाल्व। पल्मोनरी वाल्व, एओर्टिक वाल्व बोथ आर नोन एज सेमिलुनर वाल्व। ये सबको पता है। अगर हार्ट में इन दोनों वाल्व की क्या हो जाए, क्लोजर, ये कौन सा साउंड देगा, S1। अगर इन दोनों वाल्व की क्लोजर हो जाए S2। दीज आर कॉल्ड फिजियोलॉजिकल हार्ट साउंड, ये नॉर्मल है। लोब डोब, ये सारे क्या है, फिजियोलॉजिकल है। अगर इधर देखे, वेंट्रिकल में ब्लड की फ्लो क्या हो जाए, तेज, हाई रश की वजह से, फ्लो की वजह से जो ब्लड तेजी से आता है और वो वेंट्रिकल की वॉल को स्ट्राइक करती है, उससे जो साउंड आता है उसका नाम क्या है, S3। किस कंडीशन में होता है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। किसमें, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। ये लेके, ये S3 हार्ट साउंड इज मोस्ट लाइकली वी हार्ट इन केस ऑफ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। 3 कार्डियोमायोपैथी में से दिस इज द मोस्ट कॉमन कार्डियोमायोपैथी। इधर MCQ सुन ले। अगर एक बंदा है, उसकी हाइपरट्रोफी है मसल की, तो उसका जो ल्यूमेन है वेंट्रिकल का, वो नेरो होगा कि वाइड, नेरो। वो जो ब्लड लेगा वो नहीं ले सकेगा, तो ये ब्लड उधर जाएगा जहां से वापस आया है, लेकिन वापस जाना ये क्या है, एबनॉर्मल है। तो ये लेफ्ट एट्रियस के खिलाफ क्या करेगी, कंट्रैक्ट, ताकि ब्लड को फिर आगे फॉरवर्ड करे। उससे जो साउंड आते है उसका नाम S4 है। और ये किस कंडीशन में होता है, हुक्म, हाइपरट्रोपिक ऑब्स्ट्रक्टेड कार्डियोमायोपैथी, द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन यंग एथलीट्स। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज। ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन सुन ले।
अगर एग्जाम में आ जाए कि व्हाट इज मेंट बाय वेंट्रिकुलर गैलोप, ये क्या चीज है, अब ये बेसिक में नहीं है, व्हाट इज दिस वेंट्रिकुलर गैलोप, इट इज आल्सो नोन एज S3 हार्ट साउंड। S3 हार्ट साउंड का दूसरा नाम क्या है, वेंट्रिकुलर गैलोप है, क्योंकि ये साउंड हम तब सुनते हैं जब रश ऑफ द ब्लड किसको टकराए, वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल को टकराए, उसको वेंट्रिकुलर गैलोप कहते हैं। ये S4 किस वजह से होता है, वेंट्रिकल की वजह से कि एट्रिया की वजह से, और जब एट्रिया क्या करे, इसलिए इस साउंड का नाम है एट्रियल क्लिक। जब एट्रिया क्लिक